अस्सलामुअलैकुम। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज इंतखाबात को कलादम करार देने से मुतल्लक दरख्वास्त पर समाअत करेगा। यही मेरा खास मौजू रहेगा इस व्लॉग में। मैं हूं इब्न सिकंदर खान। बहुत ही खास व्लॉग होगा ये। मुकम्मल व्लॉग के दौरान मेरे साथ जमे रहिएगा, देखिएगा। और हमेशा की तरह आपसे ये भी दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको पसंद आएगा इंशाअल्लाह तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इस स्वाब दारैन में मेरे साथ आप भी शरीक हो जाइएगा। इसके अलावा बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगी केस में आज होने वाली समाअत के दौरान निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ की पेशी मुतवक्को है। यह भी मेरा मौजू रहेगा। बिलावल भुट्टो के बयान के बाद रहनुमा नून लीग इसहाक डार ने इत्तेहादी हुकूमत के क़याम के लिए टाइम शेयरिंग फार्मूले पर बातचीत की तस्दीक की है, लेकिन यह जहन में रखिएगा कि बिलावल भुट्टो ने उनकी यह पेशकश मुस्तरद कर दी और कबूल नहीं की। और आखिर में मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जबर सहने वाली या मजलूम जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जाली बैलेट पेपर की छपाई का जो दावा किया है और जिसे मुस्लिम लीग नून की जानब से मुस्तरद करके स्वाब दारैन हासिल किया गया है, वो भी आपकी खिदमत में रखूंगा। तो हम बगैर किसी तवक्कुफ के अपने मौज़ूआत पर आते हैं। इंतखाबात कलअदम करार देने की इस्तदा दरख्वास्त गुजार को पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का पुलिस को हुक्म। इंतखाबात कलअदम करार देने की इस्तदा करने वाले दरख्वास्त गुजार अली खान की समाअत के दौरान अदम पेशी पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के मुतल्लिका SHO को हुक्म दिया है कि उन्हें पेश किया जाए। समाअत के आगाज पर दरख्वास्त गुजार अली खान की अदम पेशी पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को भी दरख्वास्त गुजार से राब्ता करने की हिदायत की है। और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि क्या यह कोई मजाक है, दरख्वास्त दायर की, खबरें लगवाई और पेश नहीं हो रहे। तो इस बात का जवाब चीफ जस्टिस साहब आपको ही तलाश करना होगा। असल बात तो यह है कि आप पहले बहुत तेज का फैसले किया करते थे। एक आदमी को तो आपने एक हफ्ते के अंदर इसी मुल्क की अदालतों ने पहले वो सजाएं क्या महफूज की गई थी और एक हफ्ते के अंदर अंदर पहले साइफर केस में सजा 14 साल, फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कबीरा, साइफर केस अभी खत्म नहीं हुआ, उसकी सजा के बादल अभी क्या कहते हैं वो हुए नहीं, तो फौरन बल्ला ना देने का इंतखाबात, एक जमात से उसका इंतखाबी निशान छीन लेना, इससे बड़ी सजा तो मेरे ख्याल में, और वो भी खास उस मौके पर जबकि इलेक्शन सर पर हों, इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती थी। फिर साइफर केस के और बल्ला न देने के फैसलों के साथ ही बहुत ही तबाकों ने एक घड़ी और एक पेन के हवाले से चोरी का तोशा खाना का केस और उस पर इतनी बड़ी सजा, ये तो है को, और उससे भी बढ़कर आखिर में वो तो पाकिस्तान के अदलिया पर एक कलंक का टीका होगा। जज भले सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, सेशन कोर्ट का हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, जज छोटा सा हो या बड़ा सा हो, जज तो बहरहाल जज होता है। तो आप ही के ज़ेरे साया पलने वाले उस जज ने, पहले एक जज था दिलावर, हुमायूं दिलावर, उसने भी एक फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब आप ही के ज़ेरे निगरानी करते हैं ये सारे जज, और उसके बाद वो लंदन बाग के स्वाब दारैन हासिल करने चला गया था। उस जज की आईडी से, फेसबुक से ये भी यहां हो गया कि ये जज है कौन और उसने फैसला क्या दिया। बहरहाल अब तोशा खाना में जिस जज ने फैसला दिया उसके बाद इद्दत निकाह उस पर इस्तग़फ़ार पढ़ के ही हम स्वाब दारैन हासिल कर सकते हैं, और वहां पर तो शरीयत इस्लामिया का भी मजाक उड़ाया गया, लेकिन आपको शर्म फिर भी नहीं आई, क्योंकि शर्म आपको आती नहीं है। अब इस बारे में मजीद कुछ नहीं कहता। तो बहरहाल चीफ जस्टिस ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन को कलअदम करार देने के मुतालिक अभी चलेगा, आज शाम को पता चलेगा, तो मैं नए व्लॉग में आपकी खिदमत में उसकी तफसील भी रखूंगा। आगे जब बढ़ते हैं तो साबिक वजीर खारजा ख्वाजा साद रफीक ने कौमी असम्बली का इजलास जल्द अज जल्द बुलाने का मुतालबा किया है।
एक्स पर अपने पैगाम में उनका यह कहना था कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग का इजरा इस असम्बली की अवलीन जिम्मेदारी होगी और रियासती इदारों से भी बातचीत की जाए, एक दूसरे को रास्ता दें ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। भाई वैसे ही तो नहीं लूटा जाता, लूटने के भी कुछ कवायद होते हैं और वो साद रफीक साहब अच्छे तरीके से जानते हैं कि लूटा कैसे जाता है। उनकी आला लीडरशिप ने मुल्क को लूटा भी है और यकीनन हम उम्मीद रखते हैं कि साद रफीक साहब जैसे लोगों को भी उन्होंने लूटने का कुछ ना कुछ वो किया होगा। बहरहाल हिसाब बकदर जुस्सा होता है, तो क्योंकि साद रफीक साहब इतने बड़े कद काट के नहीं है, उनका कद जरा छोटा है, तो उनको जो हड्डा मिलेगा वो उनके मुंह के साइज का होगा। उनका मुंह जरा छोटा है मेरे ख्याल में, आप भी देखिएगा और से साद रफीक साहब आपका मुंह बहुत छोटा है, तो उसमें जितना आप उसमें जो है बहुत बड़ा हड्डा उसमें घुसेगा नहीं, तो छोटा छोटे हड्डे आपको खाने का मौका मिलता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं और हम आपकी जमात की आला क़यादत से ये अपील भी करते हैं कि साद रफीक साहब के मुंह के मुताबिक हड्डा उनके मुंह में डाल दिया जाए। अच्छा, मरियम नवाज ने भी एक बयान दिया है और मरियम नवाज अफसरान की सलामती के बारे में बड़ी फिक्रमंद हैं और वो कहती हैं कि अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। मरियम नवाज के हाथ आनी नहीं है, मेरे ख्याल में उनके हाथ गोश्त पोस्ट के ही होंगे, नाजुक नाजुक से हाथ होंगे। हमारे हाथ तो जरा सख्त, खैर मेरे हाथ भी उतने सख्त तो नहीं है, लेकिन मरियम के हाथ जो हैं अल्लाह अकबर कबीरा, मरियम बीवी के हाथ मेरे ख्याल में आनी हाथ नहीं है, बड़े नरम नरम से हाथ हैं, प्यारे प्यारी सी उंगलियां हैं, ऊपर बड़े मजे मजे के नाखून हैं। तो उन हाथों से मरियम बीवी आप देखते हैं, आप कोशिश कर लीजिए कि आप कितनी कामयाब होती हैं आनी हाथों से निपटने में। तो बहरहाल आप अपनी कोशिश जारी रखिएगा, मैं आपको यही मशवरा दे सकता हूं, लेकिन कोशिश करने से पहले अपने वालिद नामदार से मशवरा जरूर कर लीजिएगा। मुस्लिम लीग नून की जानब से पंजाब के नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज ने यह मुतनब्बा किया है कि उनकी जमात सरकारी अफसरान की सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी, जबकि अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आनी हाथों से निपटा भी जाएगा। एक और पैगाम में उनका यह भी कहना था कि ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों को भी के साथ भी कानून से हाथों से निपटा जाएगा। ये उनकी मुराद शायद पीटीआई हो सकती है कि ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने का ये नेक काम और कौन करता है आजकल। ये इल्जाम मेरे ख्याल में पीटीआई पर ही डाला जा सकता है, क्योंकि पीटीआई की क़यादत अक्सर ये कहती है आजकल कि भाई इस मुल्क में बहुत जुल्म हो चुका है, तो पुलिस हो या और कानून नाफज करने वाले इदारे वो कानूनी जो अहकामात हैं उन पर अमल करें, लेकिन गैर कानूनी अहकामात जैसे इलेक्शन में रिगिंग करके स्वाबिदारैन हासिल करना वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे अहकामात पर, ऐसे इलीगल अहकामात पर वो अमल न करें तो ये बेहतर होगा। ठीक है जी, अब आगे अगर बढ़े तो बहुत सी खबरें हैं जिन पर बात तो की जा सकती है। सबसे अहम खबर यह है कि बिलावल भुट्टो ने पावर शेयरिंग फार्मूला जो कि नून लीग ने ऑफर किया था कि इतने अरसा हम, इतना अरसा तुम, हम भी लूटेंगे तुम भी लूटो, उस हवाले से शायद उनके, हालांकि उनके जुस्से से हिस्सा ज्यादा नजर यही आ रहा था कि पीपल पार्टी को मिल रहा था, इसके बावजूद उसने मुस्तरद किया है पेशकश को, नून लीग की पेशकश को वजारत उज़्मा के हवाले से 2 साल 3 साल का वो जो फार्मूला खबरों में आपने भी देखा होगा, सुना होगा। पीपल पार्टी को अगर ये दोनों मिलकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आए तो मेरे ख्याल में उनके जुस्से से बड़ा हिस्सा तो पहले ही मिल रहा था। तकाजा था सदर उनका बनाया जाए, मान लिया गया, स्पीकर पीपल पार्टी का वो मान लिया गया, इवन के चेयरमैन सेनेट पीपल पार्टी का हो यह भी मान लिया, तो पीछे एक वजारत उज़्मा की कुर्सी उसकी चुस्कियां ही ले सकता है शहबाज शरीफ, बाकी तुम्हारे पास रह क्या जाता है अगर तुम हुकूमत बनाते हो। दूसरी तरफ उमर अयूब खान कल मंजर आम पर आए हैं और लगता यह भी लगता है, ये समझ नहीं आती कि शायद आइंदा वज़ीर आज़म उमर अयूब खान हो और पीटीआई से ही बने। अब कैसे बनेगा उसके लिए एक जंग है, पीटीआई से छीनी गई, धांधली से छीनी गई सीटें अगर मिल जाती हैं वापस, हमारी अदालतें कुछ इंसाफ फरमा के
इस मुल्क पर मेहरबानी करने पर तैयार हो जाएं, या उनको हमारी अदालतों के बड़े बड़े जजों को यह शऊर आ जाए कि इस मुल्क के साथ बहुत जुल्म हो चुका, अब मजीद जुल्म होना नहीं चाहिए, और वो इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए जिस जमात को जो मैंडेट मिला वो मैंडेट अदलिया उन्हें दिलवाए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो गेम खेलनी थी खेल दी। इन इलेक्शनों की क्या क्रेडिबिलिटी है दुनिया ने देख लिया, मैंने देख लिया, आपने भी देख लिया। ऐसे हालात में सबसे बड़ा रोल जो बनेगा वो अदलिया का ही बनेगा, और अगर अदलिया अपना रोल अदा करने में दिलचस्पी नहीं रखती तो फिर स्वाब दरैन ही हासिल किया जा सकता है। तो स्वाब दरैन से आया सलीम साफी को मौलाना फजल साहब ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक इंटरव्यू दिया है, बड़े इंकशाफात किए हैं, आप भी देखिएगा। मौलाना फजल साहब ने कहा है कि पीटीआई के साथ उनका इत्तेहाद नहीं हुआ, ये वर्किंग रिलेशनशिप आप कह लें। मौलाना साहब को अच्छी भली अंग्रेजी आती है और उन्हें पता है कि सियासी इत्तेहाद क्या होता है और वर्किंग रिलेशनशिप क्या होते हैं। तो जमीयतुल उलमा इस्लाम के सरबराह फजल साहब का यह कहना है कि उनकी जमात का इत्तेहाद तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हुआ, जबकि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की फतह पर तो तशवीश है। जियो न्यूज़ के शो जिरगा में सलीम साफी से गुफ्तगू के दौरान उनका यह कहना था कि सियासतदान कभी बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं किया करते, और ये पहली बार नहीं पीटीआई का वफ्द उनकी जमात से मिलने आया हो, पहले भी मुलाकातें होती रही हैं। उनका मजीद यह भी कहना था कि JUI इंतखाबात के नताइज को तस्लीम हरगिज नहीं करेगी, मगर उसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों में हथियार नहीं उठाए जाएंगे। बहरहाल ये एक मौलाना फजल साहब का ये नुक्ता नज़र है। आज इंतखाबात को मैंने पहले जो आपकी खिदमत में खबर रखी थी, आम इंतखाबात जो पाकिस्तान में हुए 2024 को, उनको कलादम करार दिए जाने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट समाअत कर रही है। यहाँ पर एक मसला और भी है, और वो काजी फायज ईसा पर एतराज़ है, क्योंकि ये जो इस मुकाम पर हम पहुंचे हैं, इलेक्शन होना, धंधला होना, लेवल प्लेइंग फील्ड न देना, एक जमात का इंतखाबी निशान छीन लेना, एक जमात के उम्मीदवारों को अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना, रोडों पर घसीटना, उनके कागजात नामजदगी छीन लेना, और एक ऐसी जमात को जिसका इंतखाबी निशान भला था उसे बैंगन, मूली, गाजर, शलगम और जहेज के सामान में देने वाली चीज़ें खवातीन को तो मसलन प्रेशर कुकर, स्पून, प्लेट, प्याला, इस तरह के इंतखाबात से नवाजना, और इन निशानों के समेत यह भी तो बल्ले के बगैर मूली, शलगम, गाजर, भिंडी, तोरी से ही उन्होंने सबका जनाजा निकाल दिया। शहर भी गया, तीर भी गया, और सब कुछ को वाड़ के रख दिया। यही कुछ थे मेरे मौज़ूआत। अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट के केस में होने वाली बड़ा अहम केस है ये, इसमें क्या प्रोसेसिंग होती हैं और अल्टीमेट किस नतीजे पर पहुंचेगा ये केस, इसका मंतकी अंजाम क्या होगा, वो रखूंगा आपकी खिदमत में। देखते रहिए, जमे रहिए इब्न इस्कंदर खान के साथ। हकायक की दुनिया में रहने के लिए, हकायक जानने के लिए, अदल, इंसाफ, हक और सच के इस सफ़र में इब्न इस्कंदर खान के हम सफ़र बनिए। मैं आपको हमेशा ये दावत देता हूँ, एक बार फिर आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा, ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला आपका, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, अल्लाह ताला आपका महफूज़ व नगहबान हो। अल्लाह हमारे पाकिस्तान का महफूज़ व नगहबान हो। अपना रखिएगा ख्याल, खुद अपना ख्याल रखिएगा। आप मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।